जैसा कि सर ने अभी बताया आपको कि पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत किस प्रकार की बारीकियों को ध्यान में रखा जाता है, आप कैसे एंट्री करते हैं, आप बैठते कैसे हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट किस प्रकार का रहता है, या फिर आप उनके आंसर को किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से आंसर आप रिप्लाई करते हैं। इन सारी चीज़ों का बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होता है। और सर ने जैसा कि ये भी कहा कि रिटन एग्ज़ाम में आपने अपने नॉलेज स्किल को दिखा दिया है, लेकिन आपका जो प्रेज़ेंटेशन है, उसको आप शायद नहीं गहराई से दिखा पाते हैं, इसलिए कुछ अभ्यर्थियों को 30-40 नंबर भी मिलते हैं और कुछ अभ्यर्थी 225 के समथिंग भी पहुँचते हैं। ये सारी बारीकियाँ आप इसलिए बताई जा रही हैं, ताकि आप ये समझ लें कि इस एग्ज़ाम में आपने नॉलेज हासिल किया, लेकिन उस नॉलेज को कहाँ पर कैसे प्रेज़ेंट करना है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और सर का तो वैसे इस फील्ड में व्यापक अनुभव है, एथिक्स से संबंधित एटीट्यूड हो, एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका बिहेवियर चेंज हो या फिर पर्सनैलिटी को लेकर कोई बेसिक टिप्स हो, ये सारी चीज़ें सर आपको बहुत अच्छे से दे सकते हैं। हम सर ये जानना चाहते हैं, जैसे कहा जाता है कि बहुत अधिक पढ़े-लिखे अधिकारियों की अपेक्षा बहुत एथिकल जो अधिकारी होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं समाज के लिए। तो एथिक्स आपका चूँकि सब्जेक्ट भी है, तो एथिक्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि विद्यार्थियों में एथिक्स किस प्रकार से पढ़नी चाहिए और इंटरव्यू के दौरान आपकी एथिक्स किस प्रकार से उनको समझ में आए? कैसे आप अपना व्यवहार रखें? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एथिक्स अपने आप में जीवन का वो गूढ़ रहस्य है कि जिसको अगर एक बार हमने समझ लिया और अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट कर लिया, तो उससे बड़ा मेंटल पीस कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि एथिक्स का मतलब ही है कि हम बिल्कुल सही काम करें। बिल्कुल, बिल्कुल। अब कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें एथिकल डिलेमा की सिचुएशन बन जाती है, दुविधा जिसको हम बोलते हैं कि कोई काम है वो सही भी है और नियम के अनुसार गलत है। तो इस तरह की सिचुएशन जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं तो आपके सामने कई बार आएंगी। सपोज करिए एक बहुत ही निराश हताश बुजुर्ग महिला आप एसडीएम के रूप में बैठे हैं, आपके पास आई अपनी कोई समस्या लेके, उसकी पेंशन से रिलेटेड समस्या है या कोई ऐसी समस्या है जो नियम विरुद्ध है, लेकिन सामाजिक परिवेश को देखते हुए उसकी हेल्प करना भी जरूरी है। तो ऐसे में एक एथिकल डिलेमा की सिचुएशन उपस्थित होती है, हमारे सामने आती है, और वहीं पर हमारी ये काबिलियत होती है कि हम नियमों को नजरअंदाज किए बिना हम किस तरीके से उसकी हेल्प करें। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं और जब धीरे धीरे आप इन चीज़ों को अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते हैं तो आप उनको फॉलो कर पाते हैं।